जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का करियर प्लानर पर। साथियों, हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर पेपर था इस बुक से कर रहे थे, तो इस बुक का ये चौथा सेट है। तो चलिए, चौथा सेट का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन बा √72 इंटू 18 प्लस अंडर रूट 0.4 अंडर रूट 0.6। इसको जैसे आप तोड़ेंगे ना तो आराम से हो जाएगा। जैसे कि 18 है, 18 को 9 गुना 2, इसको 8 गुना 9 करेंगे तो इस प्रकार से इसका जो सही फाइनल जवाब हो जाएगा। तोड़ के ले आएंगे यहाँ से क्या है 72 और गुना में 18 है और प्लस में क्या है अंडर रूट क्या था यहाँ पर 0.4 था, 0.04 था, प्लस में यहाँ पे क्या था अंडर रूट 0.64 था। यहाँ से क्या देगा, यहाँ से तो ये दे देगा 8 दे देगा, 0.8 देगा, और यहाँ से क्या देगा पॉइंट, यहाँ से दे देगा 0.2 देगा। और फाइनली यहाँ से तोड़ेंगे 8 गुना 9 हो जाएगा, इसको क्या 2 गुना 9 हो जाएगा, 8 गुना 16 हो जाएगा, 16 में से 4 आ जाएगा, ठीक है। और 9 गुना 2 यहाँ से 9 आ जाएगा, 9 चौक 36 बाहर में आ जाएगा, 36 8 को जोड़ेंगे तो 137। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एबीसी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। मान के चलिए ये जो एबीसी है, सॉरी ये वृत्त है जिसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, इसके दोनों ओर जो है तो विपरीत दिशा में इसके 2 जीवा है, ठीक है। और ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। और ये जो जीवा है इसकी लंबाई कितनी है ये देख लेते हैं। एक की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, एक्स वाई की लंबाई 12 और 16। ये एक्स है, ये वाई है, और एक्स वाई है 12 सेंटीमीटर, और वाई जेड है क्या पी क्यू का जो है पी क्यू का है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से जो आपको एक पूछ रहा था दोनों जीवा के बीच की दूरी, अर्थात ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपसे पूछ रही थी, ये डी पूछ रहा था, डी बराबर क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कब निकलेगा, ये आपको तब निकलेगा जब आप इसको यहाँ से और यहाँ से निकाल के जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। जिस तरह से ऐसा ट्रायंगल बन रहा है ठीक उसी तरह यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से और आराम से निकाल लेंगे, चूंकि 10 सेंटीमीटर है। और एक पाइथागोरस ट्रिप्लेट होता है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का, यदि एक समकोण त्रिभुज है, एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 है, तो इस भुजा को ऑलरेडी 5 होना पड़ेगा, या 5 है 3 है तो इसको 4 होना पड़ेगा, ठीक है। और जब एक भुजा इसको सम में 2 से गुना करेंगे तो ये भी सत्य है, ठीक है। या m से गुना x को z किसी से भी गुना करेंगे तो ऑलरेडी सत्य है, क्योंकि ये 10 है, ठीक है। 5 गुना 2 है, ठीक है, 5 गुना 2 है, और ये क्या है यहाँ तो 3 है, 3 5 है, तो यहाँ पे 3 गुना 4 है, ठीक है। 3 चौक 12 हो गया, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 10 है 12 है, तो ये कितना होना पड़ेगा 10 12 तो 3 4 5 हो गया ना, सॉरी चूंकि ये 12 है, चूंकि ये 12 पूरा जीवा था तो ये 6 हो जाएगा, तो 3 गुना 2 हो जाएगा, फिर ये क्या होगा 4 गुना 2 यहाँ से 8 दे देगा, ठीक। उसी प्रकार से ये 16 है तो ये 8 हो जाएगा, और ये तो 10 था तो 10 हो ही जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो 8 और 6 दोनों को जोड़ेंगे तो 14 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर जो है इसका जो है दूरी हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं कि चीजों को तो आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि यदि कोई वृत्त है, वृत्त में ये एक जीवा है और वृत्त के केंद्र से जीवा पर जैसे लंब डालते हैं, यहाँ पे ये लंब है, ठीक है ना, लंब है तभी तो पाइथागोरस तो इसको 2 बराबर भाग में तोड़ देते हैं। ये यदि x है तो ये भी x हो जाएगा, यहाँ से यहाँ x है तो यहाँ से यहाँ भी x हो जाएगा, ये ऐसा प्रमेय होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन 5 भाग है, 1/5 भाग एसिड है, 3/5 जो है अल्कोहल है, अल्कोहल, और शेष जो है पानी है। तो ये नीचा वाला पार्ट क्या बता रहा है, नीचा वाला पार्ट टोटल बता रहा है, टोटल क्या बता रहा है, नीचा वाला पार्ट टोटल, ये नीचा वाला पार्ट, बाद में क्या है वाटर है, ठीक है। देखिए 5 टोटल था, 5 में से एक तो एसिड हो गया, ठीक है, 3 हो गया आपको अल्कोहल, और 3 1 4 हो गया, और 1 हो गया जो शेष बच रहा था, 1 बचा 1 हो गया पानी। इसमें क्या पूछ रहा था, इसमें पूछे यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है, यदि आपको ये 5 है ना, ये 5 का बराबर कितना है 20, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 4, 1 का मान 4 हो जाएगा। तो क्या पूछा पानी इसमें कितना है, इसमें समय में पानी कितना है, 1 का मान 4 है तो 4 हो गया, 4 लीटर पानी हो गया, 4 लीटर एसिड भी हो गया, 4 के 12 लीटर क्या हो जाएगा अल्कोहल भी हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एलसीएम का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन, वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 144 108 और 72 में विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में सेक्शन जो 3 बचता है। बोला जा रहा है कि 144, उसके बाद क्या बोल रहा है 144 108 144 108 और 72, ठीक है। वो छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो इसका एलसीएम निकालेंगे, और जो भी एलसीएम होगा उसमें क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा गौर से देखिए, ठीक है। ये क्या है 16 गुना 9 है, और ये क्या है 12 गुना 9 है,
इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 को देगा ही, यहाँ से 9 देगा, ठीक है, 16 9 144 हो गया, सॉरी ये जो है 27 गुना 4 है, ठीक है, 27 गुना 4 है, 27 गुना 4 है, तो यहाँ से क्या होगा 16 और गुना में क्या हो जाएगा 27, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम में दोनों को गुण जाएगा, गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 16 7 क्या हो जाएगा 112 का 2 पहले कितना 11 हो जाएगा, और 16 दूना 32 और 32, 16 दूना 32 10 42 1 43, 432 हो गया टोटल वो संख्या जिसमें से भाग देने में कुछ शेषफल नहीं बचेगा, अर्थात 432 में 144 108 और 72 से भाग देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल 0 है, लेकिन शेषफल आपको 3 बचाना है, तो 432 में 3 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 435, जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए, आज के सेट में जो क्वेश्चन सब पूछा गया है ना, बहुत ही भयानक क्वेश्चन सब है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, फायदा में रहिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देख लीजिए किस तरीका से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थ्री कॉस थीटा बराबर आपको √3 दिया हुआ और आपसे पूछ रहा था कॉस थीटा, आपसे पूछ रहा था और आपसे पूछ रहा था कोसेक थीटा इनटू में टेन थीटा पूछ रहा था, ठीक है। कोसेक थीटा इनटू में क्या पूछ रहा था, टेन थीटा का मान आपसे पूछ रहा था, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहां से तोड़ने की कोशिश करता हूं, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा √3 में 3 हो जाएगा, फाइनली cos थीटा का मान कितना हो जाएगा 3, लेकिन जब आप थीटा वाले वैल्यू में देखेंगे, सॉरी cos का जो वैल्यू देखेंगे तो cos का वैल्यू तो 0 होता है, 1 होता है, 1/2 होता है, सॉरी 0 होता है, फिर √3 मतलब कि 1/3 कहीं भी नहीं आता है। इस प्रकार से इसको हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा 1/sin थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा बटा में cos थीटा, sin थीटा sin थीटा से क्या हो जाएगा cos थीटा, 1/cos थीटा हो गया। यहाँ cos थीटा का मान कितना है, cos थीटा का मान 1/√3 है, 1/cos थीटा का मान क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ऊपर में जाके पलट जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बोला जा रहा है कि एक आयत है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आज का जो क्वेश्चन सब है ना लाजवाब क्वेश्चन सब है, ठीक है, दिमाग घुमाने वाला एक आयत है, ठीक है, जिसका आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसके विकर्ण की लंबाई दी हुआ है और आपसे इसका परिमाप पूछ रहा है, ठीक है। क्या है, एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो है इसका जो है विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है आपको कितना है इसका विकर्ण, इसका विकर्ण दिया हुआ आपको 5, इसका विकर्ण 5 दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है इसका जो है पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक आयत बना दे रहा हूँ यहाँ से कुछ इस प्रकार से, ताकि आप लोग ज्यादा समझेंगे। ये एक आयत है, ठीक है, और आयत का जो ये विकर्ण है, ये विकर्ण हो गया, ये L हो गया, ये B हो गया, ठीक है। अब आपको LB का मान अर्थात क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है और ये जो विकर्ण है, विकर्ण बराबर क्या होता है, ये विकर्ण बराबर होता है L² + B², ठीक है, यही होता है। विकर्ण आपको 5 दिया हुआ, P पूछ रहा है, P का मान क्या होता है, P का मान होता है 2 × L + B होता है, आपको 2 × L + B पूछ रहा है। अब यहाँ से विकर्ण देखिए, विकर्ण का बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, विकर्ण बराबर L² + B² बराबर 5 है, तो L² + B² बराबर क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25, अर्थात L² B² का मान कितना हो जाएगा 25। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है 2 × L + B, क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ से देख लीजिए 2 × L + B पूछ रहा है आपको, ठीक है। 2 × L + B पूछ रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 तो लिख ही सकते हैं, और यहाँ से कुछ इस प्रकार से L + B का स्क्वायर भी लिख सकते हैं कि नहीं। जब ये लिख सकते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × A² + B² + 2AB लिख सकते हैं कि नहीं। जब ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, तो और थोड़ा सा मैं इसको इधर लिखने की कोशिश करता हूँ। 2 यहाँ से आ ही जाएगा, L² B² का मान कितना है, L² + B² का मान यहाँ से 25 है, प्लस में 2 तो यहाँ से आ ही गया, गुना में AB का मान क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 300 दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, तो 3 गुना हो जाएगा 600, यहाँ से हो जाएगा 25, यहाँ से 2 625, 625 किसका वैल्यू है 25 का, 2 × 25 इसका कहीं जवाब क्या हो जाएगा, इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा। लंबाई जो है ऊंचाई जो जोड़ेगा कितना देगा
50 मीटर जो है इसका सही जवाब होगा, स्क्वायर नहीं हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा। जिस प्रकार इस क्वेश्चन को बनाते हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ए है, ये क्या करता है 15 घंटा में, बी क्या करता है 12 घंटा में और सी क्या करता है 18 घंटा में। ठीक है, भरता है, क्या करता है ए 15 घंटा, बी 12 घंटा, सी 18 घंटा में भरता है। ए और सी को एक साथ खोल देता है तो कितना देर में भर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको एलसीएम निकालने की कोशिश करता हूं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो जाएगा, पाइप एंड सिस्टम का हम एलसीएम मेथड पे बनाएंगे। ठीक है, तो सबका एलसीएम हो जाएगा, आपको टोटल वर्क यहां से क्या हो जाएगा 180। मान के चलिए यदि ये भरता है तो 180 लीटर पानी को सभी क्या करेगा भर देगा। तो 15 को हमको 12 से गुना पड़ेगा, 12 को 15 से गुना पड़ेगा, 18 को 10 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ए और सी एक साथ काम करता है, ए और सी को एक साथ काम करेगा तो 15 12 10 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा इसका एफिशिएंसी में। और ए और सी कितना देर में काम कर देगा, ए और सी करेगा 180 में, और नीचे 22 से भागा कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कट कीजिएगा, इसको कट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से 90, यहाँ से हो जाएगा 11। अब ऑप्शन में देख लीजिए जो भी 11 वाला है, ऑप्शन में 11 88 2 ये जो है इतना जो है समय लग जाएगा ए और सी को काम करने में। 8.2/11 जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका जो सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। 463 व्यक्ति का समूह है जो अलग अलग ऋतु को पसंद करता है। ठीक है, तो इसमें हल्का क्वेश्चन है, इसको बनाने वाला कुछ खास नहीं है। ठीक है, 463 व्यक्ति है, पूछा है सबसे अधिक कौन सा व्यक्ति काम करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही हल्का तरीका से बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्षा ऋतु को 103 आदमी। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, वर्षा ऋतु को 100, वर्षा ऋतु को, शीत ऋतु को, फिर ग्रीष्म ऋतु को। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु 3 अलग अलग ऋतु है। ठीक है, वसंत भी है, वसंत ऋतु भी है। ठीक है, वसंत ऋतु भी है। इसको क्या करता है, वर्षा ऋतु को 130 और ग्रीष्म को 100। वर्षा ऋतु को कितना मिलता है वोट 130 और ग्रीष्म को मिलता है 100। ठीक है, और इस प्रकार से शीत को जो है कितना मिलता है, उससे 53 अधिक मिलता है। शीत ऋतु को जो है ग्रीष्म से, शीत ऋतु को ग्रीष्म से 53 अधिक मिलता है। सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ देगा तो यहाँ 3 का 5 3 8 देगा, 1 1 2 383 देगा। आपसे टोटल कितना था, टोटल 463 था। 463 सॉरी यहीं पे पूछा है कि सबसे अधिक, तो सबसे अधिक कौन कौन है 300 153, क्योंकि वसंत ऋतु सबसे कम ही होगा जब आप घटा के लाएंगे। तो इस प्रकार से 8वां क्वेश्चन भी बन गया। और एक क्वेश्चन इसका स्टैटिक्स का, उसको हम बाद में कोशिश करेंगे बनाने का, बहुत हल्का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन को भी आप आराम से ही बनाएंगे। x बटे y का मान दिया है 4 बार, और फिर एक प्रकार का समीकरण है। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां 4 रखेंगे, जहां जहां y है वहां पर क्या करेंगे 5 रखेंगे और सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। थोड़ा सा आप यदि कलाकारी करेंगे तो केवल कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकता है, नहीं तो बना सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही हल्का क्वेश्चन है और बनाया जा सकता है इसको। ठीक है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है ये 11 नंबर क्वेश्चन। x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है आपको 12, x प्लस 1/x का मान 12 दिया हुआ है। x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान कितना दिया 50 दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है x का पावर 4 1/x का पावर 4, ये आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो आप ये पूछ रहा था तो इसका कोई निकालने का डायरेक्ट कोई सूत्र नहीं होता है। ठीक है, नहीं तो आप रटेंगे, इसको आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे आप इसको तोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कुछ इस प्रकार के फॉर्म में आएगा। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के स्क्वायर में फॉर्म में आएंगे तो ये आ जाता है। इसको जब तोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार के फॉर्म में आएगा। ठीक है, और जब इस फॉर्म में आएगा तो ये भी यहाँ से भी टूट जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो x प्लस 1/x इंटू में हो जाएगा x माइनस 1/x और फिर ये प्लस में तो रहेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान रहेगा। फिर इसको जोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, आराम से निकल जाएगा। आप यहाँ से इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x प्लस 1/x इंटू में कर दीजिए x माइनस 1/x इक्वल टू 50 हो जाएगा। x प्लस 1/x का मान 12 है, x माइनस 1/x का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 50/12 मतलब क्या 25/6 x माइनस 1/x का मान हो जाएगा। और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का भी मान यहाँ से आप निकाल लीजिए। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कैसे निकालते हैं, दोनों साइड वर्ग कर देते हैं हम लोग, बराबर में क्या हो जाएगा 12/144। 144 में से जैसे आप क्योंकि इस साइड में 2 घटा दीजिए क्या हो जाएगा 142। ठीक है, आप इसको कैसे कैसे सबका मान रख दीजिए। x प्लस 1/x का मान कितना था आपको सवाल में दिया हुआ था 12,
यहाँ से गुना कर दीजिए, x माइनस 1/x का मान क्या हो जाएगा 25/6 और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा 142, ठीक है 142 कट फिर कीजिए, 6 5 6 6 2 12, ठीक है 25 गुना 50, ठीक है तो 50 को 142 में गुना कर देंगे, जो भी आ जाएगा गुना आराम से हो जाएगा 2 5 10 होगा, 1 जगह 14 5 70 71, ठीक है 71, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लगे हैं और आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह एक क्वेश्चन और आगे है, लाजवाब क्वेश्चन। इस क्वेश्चन हमने लिखे हैं 12 नंबर और 13 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, ऊपर में साइन कॉस दिया है, नीचे में स्क्वायर दे दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को लगता है कि चलिए क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है पहले से हम बनाए हुए हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में जब कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा आप घबराते हैं, घबराइए नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को, इसका सही में जवाब क्या है। यहाँ पर देखिए साइन 27 और कॉस 63 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ऊपर में नीचे में सेम वैल्यू होना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ ऊपर में इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ। जब यहाँ से साइन, चूंकि साइन 90 माइनस 63 को करेंगे, सॉरी कॉस 90 माइनस 63 को करेंगे, तो ये यहाँ से क्या देगा, ये यहाँ से साइन 27 ही देगा, क्योंकि 27 63 90 होता है। अब साइन 27 कितना हो जाएगा, साइन 27 कितना हो जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा। ऊपर में भी साइन स्क्वायर 27 डिग्री, नीचे में कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, टोटल यहाँ से क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर 27, कोसेक है, कोसेक 63 डिग्री है, तो सेक स्क्वायर इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है, सेक 27 है। लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला और होता है, ये कोसेक 90 माइनस जैसे 63 करेंगे तो क्या देगा, सेक 27 में बदल जाएगा। अब सेक 27 यहाँ से क्या देगा, सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर 27 डिग्री। अब 10 स्क्वायर 27 माइनस सेक स्क्वायर 27, तो 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, जिस बात से इसका भी जवाब क्या होगा 1 होगा, ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट है कि एक ट्रेन जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है 1.5 मिनट तक चलता है, तो उसका लंबाई पूछना है, ट्रेन का लंबाई आपसे पूछा, ट्रेन का लंबाई क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के इधर मिनट है, मिनट को हमने सेकंड में गुना कर दिया, इधर मीटर पर सेकंड में किया, सब जोड़ काट पीट करेंगे तो जो भी आएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये सब देगा। इसको हम इसको हटा देंगे तो यहाँ से 15 हो जाएगा, 15 6 90 हो जाएगा, 18 5 90 हो जाएगा, 6 5 300 300 5 150, मतलब 1500 मीटर उस गाड़ी की क्या है लंबाई है, ठीक है। तो आपने इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बनाया है। और एक क्वेश्चन और भी हल्का क्वेश्चन है, जो कि 14 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप आराम से बना लेंगे, ठीक है। 1.44 का 1/24 इसको गुना है, इसको बना लीजिएगा। फिर से एक संख्या को जब आप कम करते हैं, कितना कम करते हैं, 22.5% कम करते हैं तो संख्या 217 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत हल्का क्वेश्चन है, मान के चलिए संख्या कितना कम हो जाती है, 22.5% कम, मान के चलिए संख्या क्या था, संख्या 100% था, इसको जैसे कम करते हैं 22% कम करते हैं, 22.5% कम करेंगे तो कितना देगा, ये देगा 78 2 80 20, 78% का मान आपको कितना है 217 है, आपको 100% का मान, इसको कन्फ्यूज करेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा 280 मीटर जो है उस 280 जो है उस संख्या हो जाएगा, क्या निकलेगा 280 संख्या का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हल्का क्वेश्चन सभी है। एक क्वेश्चन आपको फिर से 11 नंबर क्वेश्चन भी, इस टाइप के क्वेश्चन को हम बता चुके हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। आप इस क्वेश्चन को 16 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे अपने से, आराम से बन जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 17 नंबर क्वेश्चन भी आराम से बन जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसा कैसा कैसे P इंटू 1 प्लस R/100 होता है, यही होता है। आप आराम से इस पे भी रख देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। 2600 हो जाता है, ठीक है, लेकिन शुरुआत में कितना है 2500 है, 1 प्लस R/100 है और ये 2 वर्ष का है। आप पूछे कि जैसे क्वेश्चन देखिए, इसको 2 जीरो को यहाँ से हटा दीजिए, 2 जीरो को हटा दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, और जो हो जाता है एक को P से गुना कर दीजिए, फाइनली यहाँ से क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। तो ये जब 2 हट जाता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट आ जाता, तो 6/5 हो जाता। तो 6/5 बराबर में क्या होता है 1 प्लस 1/r हो जाता, ठीक है, सॉरी R/100 हो जाता। यहाँ से क्या होता है R/100, तो 6 में से 5 चल गया तो एक R/100 का मान कितना है, R/100 का मान क्या हो जाएगा 6 में से 5 1/5, ठीक है। 1/5 का मतलब 20%, अर्थात R का मान कितना है 20%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, एक हल्का क्वेश्चन, ये आप बना सकते हैं आराम से। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, बेलन का जो क्षमता, ठीक है, दिया हुआ है और इसका जो गहराई पूछ रहा है, क्षमता कितना है इसका जो क्षमता है 61 है।
अब बेलन है, बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और ये कितना 160 जो है इसका सीएम क्यूब जो है इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। और 22/7 पाई आर का मान 28 है, तो उसको क्या करेंगे 14 गुना 14 करेंगे, और एच का मान जो भी होगा आराम से निकाल लेंगे, 160 कट के जो भी आएगा आपका ऑप्शन रहेगा। तो आराम से हल्का हल्का क्वेश्चन ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका एसआई का क्वेश्चन है आपके, इसमें भी क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, ठीक है। आर पूछ रहा है, सॉरी इसमें भी आपको आई पूछ रहा है, सॉरी टी पूछ रहा है। तो टी बराबर क्या होता है, आई इंटू 100, नीचे में पी और वहां पे आर हो जाएगा, आराम से कर दीजिएगा। वही जगह क्या दिया, कितना दिया हुआ है यहाँ पे, पी दिया हुआ है आपको 1500 रुपया ब्याज हो जाता है, ठीक है। 1500 टी बराबर क्या हो जाएगा, 1500 ब्याज दिया हुआ है इंटू 100 हो जाएगा। पी कितना है 5000 है, पी 5000 है, और आर कितना परसेंट है, आर जो है आपको 10% है, आर 10% है। कट कर दीजिए यहाँ से 2 जीरो यहाँ से जो एक जो कट जाएगा, 15 का 15, 5 का 5 किया 15, 3 वर्ष के लिए जो क्या करेगा उसको लगाएगा 3 वर्ष के लिए आराम से। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है ये भी। 20 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग खत्म करेंगे। देखिए आराम से मुंह से ही बन जाएगा, इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए। साइन का मान 37 डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉट 45 का मान 1 होता है, टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 4 यहाँ से देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा 30 डिग्री है, 1 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस में कॉट 45 का मान कितना दिया हुआ है, तो 3 कॉट 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। 3 गुना कॉट 60 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, कितना होता है 1/√3। तो √3 में जैसे हम स्क्वायर करेंगे माइनस कर देंगे यहाँ से, और फाइनली क्या हो जाएगा -2 गुना 10 में क्या 10 45 का मान 1 होता है, -2 गुना 1 ही हो जाएगा। इसको आप कट पीट करेंगे आपका जो है आराम से आंसर आ जाएगा। 4 कर जाएगा, यहाँ से 3 कर जाएगा, यहाँ से 1 कर जाएगा, यहाँ से 2 में से 2 चलिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सवाल को बनाएंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब है। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत हल्का है, ठीक है। 3 संख्या का 3 5 2 का अनुपात 3 संख्या 3x गुना 5x गुना दिया हुआ है, इसका जो गुणनफल है सबका गुणनफल कितना दिया हुआ 10 290 10 290 दिया हुआ है। 3 × 5 = 15 30 x³ का मान आपको कितना है 10 290 है, 90 11 12 30 से आराम से कट जाएगा, इस 0 को 0 से काट दीजिए, और यहाँ से x³ का मान कितना देगा 343 देगा, और x का मान कितना देगा, x का मान यहाँ से 7 निकल जाएगा। x का मान जैसे 7 निकलेगा आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या 5 7 35 इसका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे। फिर से एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट में चलने का वजह ये है क्योंकि आपके एग्जाम सर पे है, 20 दिन के बाद 25 दिन के बाद आपके एग्जाम होंगे, और सारे के सारे आपको सेट हमको करवाना है, इसीलिए मैं फास्ट में चल रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए बोला जा रहा है कि एक दुकानदार को 360 रुपए में बेचने पर 90% का हानि होता है। तो देखिए 90% का हानि मतलब 90% का मान कितना है 360 रुपया। तो बोल रहा है कि 130% का 30% लाभ के लिए क्या करेगा, 9 का 9 9 चौको 36, ठीक है। एक का मान 4 है तो 13 का मान 13 गुना 4 कितना होगा 520 रुपया, उसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 23 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अम्ल और अल्कोहल का 3:2 में अनुपात है, ठीक है। 10 लीटर जो अल्कोहल मिलाने पर 3:5 हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो है एसिड है, ठीक है, एसिड का और अल्कोहल का अनुपात कितना है 3:5 कितना है 5 है क्या, 3:2 है। लेकिन क्वेश्चन बोला जा रहा है 10 लीटर अल्कोहल मिला है, ठीक है, 10 लीटर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मिश्रण में एसिड का अर्थात अम्ल का और अल्कोहल का 3:2 में अनुपात था। 10 लीटर हम अल्कोहल मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, अल्कोहल मिलाते हैं, तो ये वही अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है। देखिए हम एसिड अल्कोहल का बात करते हैं, एसिड पहले भी 3 था और अल्कोहल मिलाने के बाद भी 3 ही रहा, अर्थात ये दोनों सेम है। लेकिन अल्कोहल 2 था, उसमें एसिड मिलाएंगे, मान के चलिए 1 गिलास पानी है, उसमें हम 1 बूंद पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी का स्तर बढ़ेगा या घटेगा, पानी का स्तर बढ़ेगा। तो डेफिनेटली जो है अल्कोहल 2 था तो 2 से 5 हो गया, 2 से 5 हो गया तो कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया। लेकिन रेशियो में 3 और रियल में कितना बढ़ गया 10, 3 का मान 10 है तो 1 का मान क्या हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि प्रारंभ में अल्कोहल का मात्रा कितना था, प्रारंभ में अल्कोहल का मात्रा कितना हो जाएगा 3 गुना 10/3 हो जाएगा। मतलब क्या 10 लीटर था, 3 से 3 कट करता है 10 लीटर। शुरुआत में कितना अल्कोहल था, सॉरी शुरुआत में कितना एसिड था, तो 10 लीटर एसिड था, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग देख ही लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन भी हल्का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको लिया गया है, क्वेश्चन सर्किल से दिया गया है, ठीक है। एक चित्र कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ये कुछ इस प्रकार से चित्र दिया गया है आपका, ठीक है। और
ये प्रकार से चित्र दिया गया है और यहाँ से इसके ठीक अपोजिट साइड में यहाँ पर एक एंगल बन रहा है और ये जो है उस ट्रायंगल का क्या है, सॉरी ये उस सर्किल का क्या है आपको सेंटर है, ठीक है। और ये एंगल आपको दिया हुआ है, आपको 38 डिग्री दिया हुआ है, ये O है, ठीक है। और आपसे ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा। तो आपको एक थ्योरम बहुत ही अच्छा थ्योरम है, पता होगा, यहाँ पर जो कोण बनता है ठीक उसका आधा ये हो जाता है, ठीक है। अर्थात किसी वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है परिधि पर के कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। यहाँ पे 38 है तो 38 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 गुना 16 3 गुना 76, चूंकि ये वृत्त का त्रिज्या है, क्योंकि यहां से यहां तक वृत्त का त्रिज्या क्या है, r है, सॉरी वृत्त का त्रिज्या ही है r है, तो ये भी r ही हो जाएगा। इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज होता है तो त्रिभुज का एक परिमेय होता है कि समान भुजा के सामने का कोण समान है। यदि ये x डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, x डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 1x 2x प्लस 76 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और 2x बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से जैसे 76 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2x का मान देगा 104 डिग्री और x में जैसे भाग दीजिएगा दूसरे क्या देगा 52 डिग्री। अर्थात ये जो एंगल है ना, ये एंगल 52 डिग्री का है और ये भी एंगल कितना है 52 डिग्री का। ये एंगल कितना है 76 डिग्री का। आपसे यही एंगल पूछ रहा था, कितना डिग्री का हो जाएगा, 52 डिग्री का, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। 25 नंबर जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 200 से लेके और 1000 के बीच में कितनी संख्या है जो 12 से विभाजित है, ठीक है। कितनी संख्या है जो 5, 6 और 7 से विभाजित है। 25 नंबर जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि 250 से लेके 1000 के बीच में कितनी संख्या है जो 5 से भी भाग लग जाएगा, उसमें 6 से भी लग जाएगा और कितना से है 7 से भी लग जाएगा। 6 से 5 और 7 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 42। उतना आप काहे के लिए जाएंगे, तो डायरेक्ट आप 1000 है, 1000 में आप क्या कीजिए 42 से भाग दे दीजिए और भाग माइनस में कर दीजिए। 250 में भी आप 42 से भाग दीजिए, जो आएगा आपको फुल में आपका सही वही में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कटपुट कीजिए यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आप दोनों को घटा भी सकते हैं। 10 में से दोगे 8, 8 में से 50 गए तो 750, 750 में आप कर दीजिए, यहाँ से भाग कर दीजिए, कट कीजिए यहाँ से और इसका जो रेशियो वैल्यू हो जाएगा 75, मतलब 75 को 2 से भाग दीजिएगा कितना देगा 36.5 हो जाएगा, 36.5 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 34.5 होगा, द्वितीय 6 हो जाएगा, द्वितीय 6 और दूसरा 3.7 हो जाएगा। तो दशमलव के बाद को वैल्यू घटा कर जो मूल पूर्णांक है पूर्णांक लेके चलना है। 250 के और 1000 के बीच में जो है 42 से भाग लगने वाले कुल ऐसी संख्या की संख्या कितनी है, तो 3 है, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 26 है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक टेनिस का खिलाड़ी है जो कि अपने करियर में 5 मैच जीतता है, ठीक है। विन कितना करता है, जीतता कितना है 5 मैच, हारता कितना है 12 मैच और ड्रॉ कितना मैच हो जाता है, ड्रॉ मैच हो जाता है आपको 3 मैच ड्रॉ हो जाता है। 3 मैच जो खेलता है उसमें कोई हार जीत नहीं होता है, ठीक है। तो हारने वाले मैच का फ्रैक्शन, तो हारने वाले मैच का फ्रैक्शन आपसे पूछ रहा था। जीतता है 5, हारता है 12, टोटल सॉरी ड्रॉ कितना है 3, तो टोटल इसमें मैच कितना हो गया 12, 5, 17, 3, 20 हो गया। कितना हो गया 20 हो गया। तो हारने वाले मैच की संख्या कितना, उसका फ्रैक्शन पूछा है, तो हार कितना रहा है 12 मैच, लेकिन टोटल मैच कितना खेला है तो 20 को जैसे भाग कीजिएगा तो 4 दिया 12 होता है और 4 पंचे 20 होता है। 3/5 हारने वाले मैच का क्या है फ्रैक्शन है, ठीक है। इस तरीके से 26 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। और एक जो क्वेश्चन है बहुत ही गर्दा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को सीखने के बाद डेफिनेटली आपको लगेगा कि आपने कुछ सीखा है, ठीक है। चलिए आज यहीं तक, हम बाकी की बातें हम कल करेंगे। आज हम यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल से नेक्स्ट सेट के साथ।